19D घूमने का अधिकार। क्या है? घूमने का अधिकार। संरक्षण के नियम, दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम। सभी को चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम कुछ नई चीज़ें भी पढ़ेंगे और पुरानी चीज़ों का भी रिवीजन करेंगे। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ते चले जाती है, पीछे का छूट जाता है। पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी करेंगे, नई चीज़ें भी हम देखेंगे। मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको सुनते जाना है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है भाग 22 हैं। कितने हैं? 22। संविधान में भाग 22 हैं। अनुच्छेद कितने? 395। 395। अनुसूचियाँ अनुसूचियाँ 12 है। पहले 8 थी। कितनी थी? 8। अब कितनी है? 12। अब 12 है सर। हमने देखा भाग 1। क्या देखा? भाग 1। भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये हमने देखा है। कोई भी पूछे भाग 1 में क्या आएगा तो बोलना संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कितने आर्टिकल? 1 से लेके 4। 1 से लेके 4। पहला आर्टिकल भारत राज्यों का संघ है, कभी टूटेगा नहीं। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। आगे आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश। भारत में नए राज्य कैसे शामिल होंगे ये आर्टिकल 2 में बताया गया है। भाग 1 आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और नामों में परिवर्तन। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 4 2 और 3 के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है। भाग 2 भाग 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। एकल नागरिकता। भाग 2 में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। ब्रिटेन से ली एकल नागरिकता आर्टिकल 5 से 11। 5 से 11। भाग 2 एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता संवैधानिक स्रोत नागरिकता का ब्रिटेन है। आर्टिकल 5 से 11 अंतर्गत आता है भाग 2 में। आर्टिकल 5 यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है तो भारत का नागरिक होगा, यह आर्टिकल 5 बोलता है। आर्टिकल 6 यदि कोई पाकिस्तानी इंडिया आना चाहे तो वो आएगा। आज़ादी के समय की बात का आर्टिकल है ये। यदि वो आएगा 6 महीने के बाद कानूनी कार्रवाई करने के बाद वो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 7वें में कोई इंडियन वहाँ जाना चाहे तो जाए भैया, वहाँ से वापस आएगा तो उन्हें भी 6 महीने की कानूनी कार्रवाई के बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 यदि कोई भारतीय भारत में जन्मा है और विदेश में पढ़ने गया है, विदेश में पढ़ाई कर रहा है मगर वो कहलाएगा इंडियन। क्या कहलाएगा? इंडियन। वो भारतीय है, ध्यान रखना। आर्टिकल 9 यदि कोई भारतीय भारत में जन्मा है मगर बाहर पढ़ने गया और वहीं उसने विवाह कर लिया, वहीं उसने जॉब कर रहा है, वहीं पे उसने घर परिवार बसा लिया, वहाँ की नागरिकता ले ली तो वो वहाँ का नागरिक हो गया। इंडिया की नागरिकता उसकी निरस्त हो गई। या आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 यदि कोई भारत का नागरिक है और वह देशद्रोही वाले काम करता है, कुछ ऐसे काम करता है जो देश की सुरक्षा के लिए हानि हो, तो उसे देश की नागरिकता उसकी नागरिकता खो दी जाती है। या आर्टिकल 10 देशद्रोही वाला कोई काम करेगा तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद। और संसद कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। ये आर्टिकल 11। यह आर्टिकल हो गए भाग कितने? 2 के। अगला आता है भाग 3। क्या आता है? भाग 3 आता है सर। हाँ, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? सर अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकारों का संवैधानिक स्रोत क्या है? अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। भाग 1 में 1 से लेके 4, भाग 2 में 5 से 11, भाग 3 में 12 से 35। कितने मौलिक अधिकार? 6। पहले कितने थे? 7। आप कितने? 6 मौलिक अधिकार में पहला मौलिक अधिकार 14 से 18 समानता का अधिकार। अगला 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अगला 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला 25 से 28
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। 14 से 18 समानता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में है। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हट चुका है। कैसे हटा है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद ही। हमने कल भी पढ़ा इसके बारे में, है ना, ये रिवीजन ही हम कर रहे हैं। हमने आर्टिकल 14 देखा, विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ये हो गया था कल, अरे हो गया था ना। विधि के समक्ष कानून के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष सभी समान अधिकार रखेंगे, यह आर्टिकल 14 बोल रहा है। आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 15। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के समान अवसर। लोक नियोजन के समान अवसर, मेरे विकास आपके विकास के समान अवसर। ऐसा नहीं कि किसी को भेदभाव करके ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएंगे विकास के और किसी को कम अधिकार दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। सभी को समान अधिकार है कि वो अपना विकास कर सके, और यदि उसका विकास होगा तो देश का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। तो इसलिए लोक नियोजन के समान अवसर, अपनी विकास के समान अवसर, या आर्टिकल 16। आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत, ये कल ही बताया है मैंने। समानता का अधिकार कानून के समक्ष। जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के समान अवसर, अपने विकास के समान अवसर, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत, और छुआछूत की भावना का अंत, यह आर्टिकल 17 बोल रहा है। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य नागरिक अपने नाम के आगे सम्राट विजय नहीं लगा सकता। विक्रमादित्य विजय अच्छा लग रहा है मगर लगा नहीं सकता मैं। श्री 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 1008 विजय नहीं लगा सकते, मगर मेजर विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत, ऐसे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो देश के लिए बड़े बड़े काम कर चुके हैं, इनकी पोस्ट बड़ी है, सम्मान में उनके लिए उपाधि लगाई जाती है। सामान्य नागरिक नहीं लगाता उपाधि, ठीक है ना। ऐसे लोग अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं। यह आर्टिकल 18 बोल रहा है कि सामान्य नागरिक अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकते। उपाधियों का अंत, समानता का अधिकार, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। लोक नियोजन के समान अवसर, अस्पष्टता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, और उपाधियों का अंत। ये कल बता दिया था, आज रिवीजन फिर करवा रहा हूँ। अगला 19 से 22। 19 से यह स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमने 19A देखा, बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार 19A में बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति का अधिकार। बोलते ज़्यादा मीडिया है, मीडिया अपनी खबरें निकालती है, इसलिए मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। बोलने का अधिकार उनके पास है ना, बोलते कहाँ से खबर मिली, सूत्रों के हवालों से खबर, कुछ भी बोलते हैं, न्यूज़ निकालते भाई साहब वो तो उनके पास अधिकार क्या है, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति का अधिकार। ये 19 है। 19A। 19B शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। इन फ्यूचर आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, आपके प्रति आप किसी मांग को मांग रहे हो, सरकार सुन नहीं रही, तो आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हो बिना किसी हिंसा के। यह आपके पास मौलिक अधिकार है। 19B शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, बिना किसी हिंसा के करना है, शांतिपूर्वक करना है, आपकी मांगे पूरी होगी क्योंकि आपका कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, शांतिपूर्वक सभा करने का। अगला 19C संघ और संगठन बनाने का अधिकार। इन फ्यूचर आप भी कोई संघ और संगठन बना सकते हो जो देश हित के लिए काम करेगा, आपके लिए अच्छा काम करेगा, देश के लिए अच्छा काम करेगा, लोगों की मदद करेगा, ऐसा संगठन आप बना सकते हो क्योंकि आपका एक मौलिक अधिकार है 19C संघ और संगठन बनाने का अधिकार। समझ में आया? आगे
19D घूमने का अधिकार। क्या है? घूमने का अधिकार। 19D अधिकार में आप कहीं भी इंडिया में घूम सकते हो। मैंने कल भी बोला, आप जाइए ताज होटल, आपको कोई रोकेगा नहीं, बस जेब में पैसे होने चाहिए। पैसे है तो आप जाइए, कोई रोकेगा नहीं। जाओ घूमने फिरने, घूम के आ जाओ, चाय वाय पी के आ जाओ, महंगी चाय मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। पैसे हैं जेब में तो आप कहीं भी घूमने जाओ। आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, ट्रैवल कीजिए, कोई मना नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, क्योंकि आपके पास है घूमने का अधिकार। 19D घूमने का अधिकार। 19E बसने का अधिकार। 19E में बसने का अधिकार। आप इंडिया में कहीं भी बस सकते हैं। यहाँ आपकी जन्मभूमि है, मगर आप इन फ्यूचर कहीं पर बड़े महानगर में काम करने जा सकते हैं। आप मुंबई काम करने जाइए, आप कोलकाता काम करने जाइए, आप गुजरात काम करने जाइए। वहाँ आपने कुछ सालों तक काम किया, वहाँ ज़मीन ले ली, वहाँ घर बसा लिया, आप वहाँ बस गए। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? बसने का अधिकार। 19E बसने का अधिकार। 19F पेशा वृत्ति व्यवसाय चुनने का अधिकार। आप कोई भी काम चुन सकते हो। आप बनिए टीचर, आप बनिए म्यूजिशियन, आप बनिए सिंगर, आप बनिए डांसर, आप तबला बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे अपना शौक है, आप बजाइए बांसुरी, आप कोई रोकेगा नहीं, उसमें भी करियर है। अरे ठीक है ना? तो आप कोई भी काम चुन सकते हो। आप बनिए यूट्यूबर, कोई रोकेगा नहीं, आपके पास काम चुनने का अधिकार है। 19A बोलने का अधिकार, B में शांतिपूर्वक सभा, C में संघ और संगठन, D में घूमने का अधिकार, E में बसने का अधिकार, F में पेशा वृत्ति व्यवसाय चुनने का अधिकार। ये है 6 स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में। 19 में कितनी स्वतंत्रता? 6। 19A से लेकर 19F तक। आर्टिकल 20 इसी के अंतर्गत आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 को मैंने कल बताया था, दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम। दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम। दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम, ये मैंने बताया था। इसमें मैंने 3 शर्तें बताई है। पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त। यदि किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया हो और वो दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, है ना? कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको किस तरीके से सजा मिल सकती है? मान लीजिए किसी जुर्म के लिए 5 साल पहले 6 महीने की सज़ा थी और उसने 5 साल पहले वो काम किया, किसी को मारने की कोशिश करी, उस समय उसको 6 महीने की सज़ा होनी थी तो उसको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 6 महीने की सज़ा। अरे समझ में आया? आज 2023 में किसी को मारने की कोशिश के लिए मान लीजिए 1 साल की सज़ा है। कितनी है? 1 साल की सज़ा। तो आज के समय के हिसाब से उसको 1 साल की सज़ा मिलेगी, उस समय के हिसाब से उसको मिलनी चाहिए थी 6 महीने की सज़ा। तो उस समय के अनुसार जिस सज़ा को निर्धारित किया गया है, उस सज़ा के लिए उस समय निर्धारित सज़ा दी जाएगी। यह आर्टिकल 20 की पहली शर्त है। जिस समय कोई काम किया गया, जुर्म किया गया, उस समय कानून में जो सज़ा लिखी है वो उसी समय दी जाएगी। यदि बाद में ज़्यादा थी तो बाद वाली मिलेगी। अभी क्या सज़ा है अभी बताओ, उस समय वाली सज़ा मिल जाएगी, उस समय की सज़ा उसी समय। अगला आर्टिकल 20 की दूसरी शर्त, यदि मैंने कोई जुर्म किया है तो मेरा गवाह ठोक बजा के मुझे नहीं बनाया जाएगा कि बता तूने ही जुर्म किया है क्या। ज़बरदस्ती मुझे ही गवाह नहीं बनाया जाएगा। और ऐसा गवाह भी मेरे प्रति नहीं खड़ा हो सकता जो पगला हो। क्या हो? पगला। पागल गवाह मेरे प्रति गवाह नहीं दे सकता। मान लो आपसे कोई गलती से कोई जुर्म हो गया और कोई गवाह खड़ा हो गया, तो या तो उसको पागल साबित कर दो ओए पगला है ये, गवाही झूठी दे रहा है। जज खुद ही बोल देगा पागल गवाही दे रहा, नहीं मान्य है। ऐसा समझ में आया? या ऐसा कर लो, तुम्हारा गवाह को पागल साबित कर दो, तुम बच जाओगे। अरे दूसरी शर्त है, स्वयं गवाह नहीं बन सकते और किसी पगले की गवाह मान्य नहीं है। अगला आर्टिकल ये स्वयं का गवाह हो गया है ना, और स्वयं गवाह पगले गवाह नहीं दे सकते। तीसरी शर्त क्या है सर? तीसरी शर्त क्या है? सोचने तो भूल गया थोड़ा सा, है ना। 20 में पुराने जुर्म की सज़ा अब नहीं, अगली तीसरी शर्त यह है कि आपने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म की सज़ा एक बार, 2 बार नहीं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी मुजरिम ने चोरी करी तो उसको मिल जाएगी भैया एक बार सज़ा मिल जाएगी। अब बार बार उसी जुर्म के लिए सज़ा नहीं, एक जुर्म की सज़ा एक बार, 2 बार नहीं। ये तीसरी शर्त है। आज समझ में आया?
आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये है आर्टिकल 21, जीने का अधिकार। क्या है? जीने का अधिकार, जीने का अधिकार है, मुझे जीने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। आर्टिकल 21 में बोला गया है जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ वायु वातावरण का अधिकार। मेरे घर के बाहर किसी ने टावर लगा दिया, वो वातावरण को दूषित कर रहा है, मैं उसके प्रति केस कर दूंगा, भाई साहब ये जीने से दिक्कत दे रहा है, ये टावर लगा दिया, माना ज़मीन तुम्हारी है मगर तुम हटाओ इसको। स्वच्छ वातावरण का अधिकार 21, जीने का अधिकार 21, यह है संविधान का अक्ष। क्या है? संविधान का अक्ष, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सिस। क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल संविधान का अक्ष है? आप बोलेंगे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, क्योंकि ये जीने का अधिकार है। क्या है? जीने का अधिकार। यदि मैं जीवित हूं तो मेरे ऊपर लागू है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और जितने भी मौलिक अधिकार है सब। यदि मैं जीवित हूं तो, नहीं हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे जरूरी क्या है? जीने का अधिकार, वही संविधान का अक्ष। क्या है? संविधान का अक्ष, संविधान का अक्ष बोला जाएगा आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार। किसका? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सब क्या है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। आज समझ में आया? आर्टिकल 21, जीने का अधिकार, संविधान का अक्ष। आज ठीक है। मैंने पहले भी बताया संविधान की हृदय और आत्मा क्या है? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। उसी तरीके से संविधान का अक्ष क्या है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संरक्षण के नियम, गिरफ्तारी के संरक्षण के नियम। 20 दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम, 20 क्या है? दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संरक्षण के नियम। पहले दोष करेंगे बाद में गिरफ्तारी होगी, समझ गए? पहले क्या करेंगे? दोष, बाद में गिरफ्तारी। 21 में दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम और 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण के नियम। अरे समझ में आया? दोष, ये गिरफ्तारी के संरक्षण के नियम में भी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, कोई भी आपको गिरफ्तार करे तो आप पूछ सकते हो किस कारण से गिरफ्तार किया। समझ में आया? कोई, मान लीजिए मुझे किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो मैं पूछने का अधिकार रखता हूँ। गिरफ्तारी के संरक्षण के नियम आर्टिकल 22, उसमें पहली शर्त, किसी ने गिरफ्तार किया तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों गिरफ्तार किया, कारण क्या है गिरफ्तारी का। समझ में आया? अरे समझ में आया? कारण पूछ सकते हैं हम, नहीं तो जबरदस्ती पकड़ में आ गए जेल में डाल दिए जाएंगे। पूछे तो काय के लिए गिरफ्तार किया? भैया मेरे को तो पता चले मैंने क्या कर लिया। आर्टिकल 22 का दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, यदि किसी को पकड़ लिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है, मतलब पकड़ लिया है, तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने उपस्थित कराया जाएगा। कितने घंटे? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के बाद टाइम है उसके पास, उस मुजरिम के पास, या तो वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर दे या फिर जज के सामने आ जाएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा गुनहगार है या बेगुनाह है। आर्टिकल 22 की दूसरी शर्त, 24 घंटे के अंतर्गत उसे जज के सामने शामिल किया जाए। आर्टिकल 22 की तीसरी शर्त, तीसरी शर्त यह है कि कोई भी मुजरिम जब गिरफ्तार होगा तो उसके पास अधिकार है न्याय की उचित सलाह लेने की। वो अपना वकील करने के लिए खुद ही जिम्मेदार है। मतलब मेरे को किसी ने पकड़ लिया तो मैं मेरे वकील को फ़ोन लगाऊंगा कि भैया वकील साहब देख लो यार, पकड़ में आ गए अपन, अपने कर्मकांड सामने आ गए अब तुम देख लो। तो यदि मैं गिरफ्तार हूँ तो मेरे पास एक अधिकार है, मैं अपना वकील खुद चुन सकता हूँ, पिक्चर में आपने देखा भी होगा, वो वकील साहब को फ़ोन लगा, वकील साहब देख लेना यार, बचा लेना मेरे को। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम जेल में नहीं जाओगे। पहला अधिकार, कारण पूछना क्यों पकड़ा। दूसरा, 24 घंटे के सामने जज के सामने पहुंचाना। तीसरा, यदि कोई गिरफ्तार है, गिरफ्तारी के उसमें जा रहा है तो वो अपनी सलाह के लिए अपने वकील को कर सकता है अपनी मर्जी से। ये आर्टिकल 3 की 3 शर्तें बता दी। ऐसा समझ में आया? अगला आर्टिकल 23-24 यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैं इधर का मिटा रहा हूँ, मिटा दूं ना? मिटा देते हैं। आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 में शोषण के विरुद्ध क्या है? आर्टिकल 23
नागरिक और गैर नागरिकों पर लागू है। आर्टिकल 23 नागरिक और गैर नागरिकों पर लागू है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या अधिकार मानव तस्करी, ठीक है ना। और ये लागू किन पे है? नागरिक और गैर नागरिकों पर, नागरिक और गैर नागरिकों पर लागू है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी उसमें शामिल है। आज समझ में आया। अगला आर्टिकल 24। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में है बाल श्रम। क्या है? बाल श्रम, बाल श्रम। अब पहली चीज, बाल श्रम होता क्या है? बाल श्रम 14 वर्ष से छोटे बच्चे को आप ऐसा काम करवाएं जिससे उसकी जान को हानि हो, ऐसा काम वो नहीं कर सकता। यदि करवाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? बाल श्रम। आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम बच्चों को आप जानलेवा काम नहीं करवा सकते। इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लिखा देता है बाल श्रम प्रतिनिषेध, लिखा देता है, लिखा है बाल श्रम प्रतिनिषेध। समझ में आ गया? यह आर्टिकल 24 से बाल श्रम नहीं करवा सकते। 14 वर्ष से कम बच्चों को आप जानलेवा काम नहीं करवा सकते। मैं कभी कभी हमने देखा है सर कि चाय पीने जाओ तो छोटा सा बच्चा चाय लेके आ जाता है, वो उसकी मजबूरी है, उसके जीवन में समस्या है, मजबूरी है कि उसको करना पड़ता है, मगर उसकी जान को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मजबूरियाँ काम करवा देती है। अरे ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, उसका भी बचपन है, अरे ठीक है, मगर वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि वो जानलेवा नहीं है, वो मजबूरियाँ काम करवा रही है उससे। बाल श्रम के अंतर्गत वो आएगा 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए जानलेवा कार्य, जानलेवा कार्य, ये आएगा बाल श्रम। क्या आएगा? बाल श्रम। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिनिषेध। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी इसमें शामिल है और नागरिकों और गैर नागरिकों पर भी लागू है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, अरे ठीक है। आर्टिकल 25 से 28, 25 से 28 कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अरे बताया ना, धार्मिक स्वतंत्रता। कौन स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसे लिखते हैं? अरे भूल गए। सही है? हाँ, अरे भगाओ यहाँ से। हाँ, कभी कभी हो जाता है, मैं कहाँ कुछ लेके आता हूँ, मेरे को तो याद रहता है, शब्दावली में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। भाषाओं पे ध्यान दो, शब्दावली पे ध्यान मत दो, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से ताल्लुक रखता है। ये आर्टिकल, ये अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता वाले। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, ये व्यक्ति संबंधित है। वैसे भारत है धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को अपनाने वाला है। आर्टिकल 25 से 28 किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। यदि कोई व्यक्ति विशेष चाहे, आर्टिकल 25 में बोला गया है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 25 आएगा। आर्टिकल 25 में बोला गया है यदि कोई व्यक्ति विशेष चाहे तो कोई किसी धर्म को अपना सकता है, किसी व्यक्ति धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। यह आर्टिकल 25 बोल रहा है। आर्टिकल 25, अरे ठीक है, अपने धर्म का प्रचार कोई भी कर सकता है और मान सकता है, अरे ठीक है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 कोई व्यक्ति अपने धार्मिक सभा का आयोजन कर सकता है और करता भी है, आपने देखा भी होगा, धार्मिक सभा का आयोजन कर सकता है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 कोई भी व्यक्ति को धर्म अपना सकता है, उसे मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 धार्मिक सभाओं का आयोजन, धार्मिक सभाओं का आयोजन, अरे ठीक है, और समझ में आया। आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, आर्टिकल क्या है? 27 और आर्टिकल 28। आर्टिकल 27 इसमें धार्मिक जो हम देते हैं पैसे, किसी धार्मिक मामले में हम पैसे देंगे तो उसमें छूट दी जाए, क्या जाएगी? छूट, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। यह आर्टिकल 27 बोल रहा है किसी धार्मिक कार्यों में यदि आपने कुछ पैसा दिया तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अरे सही समझ में आ गया। यह आर्टिकल 27, आर्टिकल 27, अरे ठीक है। 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो टफ पढ़ते हैं ये 23, 24, 25 से 28 थोड़े टफ पढ़ते हैं। 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है
23 में ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी नहीं कर सकते। 23 किस पे लागू है? नागरिक और गैर नागरिक, नागरिक और गैर नागरिक। और 24 में बाल श्रम, क्या है? बाल श्रम। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में कोई भी व्यक्ति कोई धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। 26 में धार्मिक सभा का आयोजन कर सकता है, अधार्मिक सभा का आयोजन कर सकता है। 27 में किसी विशेष नहीं, कोई दान कर रहा है, कोई धार्मिक कार्यक्रम में कोई दान कर रहा है तो उसमें टैक्स में थोड़ी छूट मिल सकती है। अरे ठीक है ना, ये मैंने बता दिया आपको। अरे ठीक है, 29 से 30 आगे हम पढ़ेंगे, आगे वाली क्लास में। 32 आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। 32 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 32 इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया, संविधान की हृदय और आत्मा प्रस्तावना है। संविधान का अक्ष क्या है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। उसी तरीके से आर्टिकल 32 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार हृदय और आत्मा बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार आपको याद हो जाएगा। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बार बार आप सुनेंगे, बार बार आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। अरे हो रही है ना? आगे वाली क्लास में देखें हम। चलो मिलते हैं कल।